बड़ी खबर रायसेन से, जहां पर प्राचार्य के खिलाफ लामबंद हुई छात्राएं। हमेशा विवादों में रहता है शासकीय कन्या महाविद्यालय। छात्राओं के साथ हड़ताल पर बैठी महिला प्रोफेसर। एसडीएम मुकेश सिंह ने खुद सीढ़ी पर बैठकर दी समझाइश। छात्राओं ने भी प्राचार्य के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर रायसेन से, जहां पर प्राचार्य के हमेशा विवादों में रहता है शासकीय कन्या महाविद्यालय। छात्राओं के साथ हड़ताल पर बैठी महिला प्रोफेसर। एसडीएम मुकेश सिंह ने खुद सीढ़ी पर बैठकर दी समझाइश। तो प्राचार्य के खिलाफ लामबंद हुई छात्राएं। इसके जवाब में लिखा, लेने से मना कर दिया। बोले मैंने कलेक्टर महोदय दिलवा दे, वो उनके पास पूरा अधिकार है। सर मुझे सस्पेंड कर दीजिए, मैं आपको कहती हूँ मुझे सस्पेंड। ये अधिकार हमें नहीं है क्योंकि मुझे पानी तो नहीं पी रही सर। मैंने बहुत बेइज्जती से कर दी। मैं पानी नहीं सर, मुझे इस वजह से मुक्ति दे दीजिए। इसके जवाब में लिखा, लेने से मना कर दिया। बोले तो ये बड़ी खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राचार्य के खिलाफ लामबंद हुई छात्राएं। छात्राओं के साथ हड़ताल पर बैठी है महिला प्रोफेसर। एसडीएम मुकेश सिंह को जब जानकारी लगी तो वो कॉलेज पहुंचे और वहां पर समझाइश थी। लेकिन ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां पर अपनी व्यथा बता रही हैं महिला प्रोफेसर। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राम यादव से। राम, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो महिला प्रोफेसर अपनी व्यथा बता रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों छात्राओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, और जो महिला प्रोफेसर है वो भी धरने पर बैठी हैं और वो कह रही हैं कि मुझे आप सस्पेंड कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। क्या है पूरा मामला? भागीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसेन की कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल विनोद सेंगर के खिलाफ कन्या महाविद्यालय की छात्राएं लामबंद हुई हैं। क्योंकि एक छात्रा का एडमिशन न होने से सभी छात्राएं नाराज थी और सभी छात्राओं ने प्राचार्य विनोद सेंगर के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला यहाँ पर समझ में यहाँ पर आ रहा था भागीरथ। विनोद सेंगर के खिलाफ यहाँ पर जो है नारेबाजी की, और उसी के साथ साथ भागीरथ जो बाकी महिला प्रोफेसर थी वो भी प्रिंसिपल की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज थी और महाविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ गई। इस पूरे मामले में रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह को जानकारी लगी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाकायदा महिला प्रोफेसर की समस्या महाविद्यालय पर बड़ी सीढ़ी पर बैठकर सुनी और उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। और जिस बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा था, हालांकि क्या कारण था यह तो प्रिंसिपल या एसडीएम ही बता सकते हैं, लेकिन हमारी रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह से अभी कॉल पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने प्रिंसिपल से बोला है जिस बच्ची का एडमिशन कन्या महाविद्यालय में नहीं हो रहा था उसका एडमिशन होगा, और जो प्रोफेसर हैं उनकी समस्या भी हमने सुनी है और निराकरण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर प्रिंसिपल से दुखी भागीरथ यहाँ पर नजर आई हैं और उनके साथ साथ बाकी छात्राएं भी प्रिंसिपल से नाराज देखी गई हैं। क्या वास्तव में कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल प्रोफेसर सहित बाकी छात्राएं भी परेशान हैं या प्रिंसिपल की तानाशाही चलती है? अब इस पूरे मामले में कौन लापरवाह है और क्या लापरवाही के चलते यहाँ पर कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी भागीरथ। बिल्कुल। क्या पहले भी किसी तरह की शिकायतें या किसी तरह की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन प्रिंसिपल के खिलाफ देखने को मिला, या किसी तरह की इस कन्या महाविद्यालय में पहले भी अनियमितताएं सामने आई हैं? देखिए, इस महाविद्यालय में यहाँ पर विवादों से यहाँ पर नाता रहा, पहले भी इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आई, लेकिन ये लगातार दो बार ऐसे सामने मुझे देखने को मिल गया। एक तरफ तो वहाँ की जो महिला प्रोफेसर है वो खुद यहाँ पर नाराज दिखाई दे रही है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। क्या तानाशाही आखिरकार प्रिंसिपल की चलती है जो इस तरीके की महिला प्रोफेसर को यहाँ पर मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? ऐसी छात्राएं भी क्यों परेशान हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की तानाशाही के चलते वो भी यहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं? तो ये जो मामला है काफी गंभीर मामला यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं और वो क्या ऐसी जांच के सामने निकल कर आती है कि वास्तव में क्या जो प्रिंसिपल है इनकी तानाशाही वास्तव में यहाँ पर चलती है। अब इस पूरे मामले में एक जांच का मामला हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी जांच को किस तरीके से लेते हैं और जांच के बाद अगर प्रिंसिपल कोई लापरवाही यहाँ पर सामने आती है तो इन पर क्या कार्रवाई होगी, अब ये देखने वाली बात। बिल्कुल, प्रिंसिपल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ सफाई दी जा रही है? देखिए, प्रिंसिपल से स्वदेश न्यूज चैनल भी संपर्क करना चाह रहा था, लेकिन प्रिंसिपल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि आज संडे का दिन था तो हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मामले को समझने का प्रयास करेंगे और प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा।
क्या वास्तव में यहाँ पर प्रिंसिपल की तानाशाही यहाँ पर चलती है, इसलिए एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर को यहाँ पर भूख हड़ताल करनी पड़ रही है? और जो छात्राएं हैं वो तो राजनीति की ABCD भी नहीं जानती। अगर वो छात्राएं भी अगर परेशान है इन प्रिंसिपल को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। और इस पूरे मामले में हम कल यहाँ पर जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भागीरथ, बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अभी मामला सामने आया, देखना होगा। SDM भी मौके पर पहुंचे थे, महिला प्रोफेसर से बातचीत भी की, छात्राओं की भी समस्या जानी, और अब इस मामले में क्या कुछ निराकरण निकलता है ये भी देखना होगा।